मैंने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रोनॉमी किया हुआ है। तो हमने जो मेरा एमएससी एग्रोनॉमी का बैच था वो है 2023 पास आउट। 1 साल हो गए हैं। मैं 1 साल में काफ़ी अच्छे काम कर चुका हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने कश्मीरी एप्पल पेड़ की खेती की थी 3 एकड़ में। उस भूमि पे जहाँ पे जो है कोई खेती नहीं की जा सकती, तो खेत काफ़ी सालों से खाली पड़ा हुआ था। हम पढ़ाई करके वापस आते हैं और अपने खेतों को लेवल कराया हमने। पहले लेवल कराने के बाद वहाँ पर सोलर पैनल लगवाया, क्योंकि वहाँ पर जो समस्या थी वो सैंडी सॉइल थी। तो हमने उसके लिए एक तोड़ निकाला, वो ये था कि हमें सोलर पैनल लगवा दिया। गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल रहा है बहुत कम पैसे में। और साथ ही साथ हमने उसके अंदर ऐसी फसल का चयन किया जो कि बालू के लिए बहुत ही सुटेबल थी। जैसे कि बेर, आपने देखा होगा जो बेर के प्लांट होते हैं वो बालू के खेतों में काफ़ी अच्छे होते हैं। तो हमने उसमें एक बेस्ट वैरायटी लेके आए, जैसे कश्मीरी एप्पल बेर, जिसका स्वाद खाने में काफ़ी अच्छा और उपज भी काफ़ी ज़्यादा। पर प्लांट 50 किलोग्राम प्रति प्लांट होता है। तो हमने 3 एकड़ में 850 प्लांट लगाए और काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया। और मुझे उत्तर प्रदेश का प्रथम प्राइज़ भी मिला। अच्छी खेती करने के नाते गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी ने मुझे प्रथम पुरस्कार दिया। और उसके बाद हमने इस साल एक नया काम शुरू किया है ग्रीन हाउस का। आइए आपको वो दिखाते हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं अपने नए प्रोजेक्ट को, जो कि हमने ग्रीन हाउस बनाया हुआ है। जुगाड़ से कम पैसे खर्च करके हमने इस ग्रीन हाउस को तैयार किया है। और इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम वेजिटेबल और फ्रूट्स ना ग्रो करके कुछ नया कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं। क्योंकि लोग तो ऑलरेडी बहुत पैसा कमा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि नहीं कमा रहे हैं, लेकिन मैंने जो किया है, आइए आपको अंदर से दिखाते हैं। करके आए हैं। ये देखिए हमारे वहाँ ये जो ग्रैंड नैनी वैरायटी होती है केले की, हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे खेती होती है वो है बनाना की खेती। तो हमने सोचा कि कुछ इस सीज़न में कुछ अच्छा किया जाए तो ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। हाँ बिल्कुल, फ्रूट्स या वेजिटेबल अगर हम ग्रीन हाउस में ग्रो करते हैं तो एक अच्छा मुनाफा मिलता है, लेकिन उससे बेहतर और कम समय में और कम रिस्क में ये काम ज़्यादा बेहतर है। तो हमने इसको अपनाया, ये ग्रीन हाउस बनाया और इसके अंदर बनाना टिश्यू कल्चर प्लांट जो कि लैब में तैयार होते हैं, हमने इसको गुजरात से मंगवाया। ये छोटे छोटे से टिश्यू जो कि आए यहाँ पे फर्स्ट हार्डनिंग के लिए, और ये अब 10-15 दिन का हो गया है। 25 दिन जब इसका पूरा हो जाएगा तो इसकी ग्रेडिंग होगी। ग्रेडिंग होने के बाद ये सेल होने के लिए चला जाएगा, किसान इसको परचेस करेंगे और मुझे इससे एक अच्छा मुनाफा मिलेगा। ये हमने 1 लाख पौधे मंगाए हैं, ये 1 लाख प्लांट हैं। और जो खाली जगह बची हुई है, जो खाली जगह बची हुई है, इस जगह पे हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लगाएंगे 10,000 ताइवान पिंक गुआवा की वैरायटी, जो कि हमने 3 एकड़ एरिया में पहले खुद से हमने अपने खेत में लगाया है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, तो वो बिकेगा भी, अब किसान उसको खरीदेंगे भी। तो इसलिए हमने अपना एक्स्ट्रा इसको बना के रखा है, 1 लाख केले का पौधा लग जाए। और बाकी जो एरिया बचा है इसमें 10,000 प्लांट हम मंगवा रहे हैं चेन्नई विजयवाड़ा से, जो कि छोटे छोटे प्लांट होंगे। 1 मंथ के बाद थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे, फिर वो बहुत ही ज़्यादा महंगे प्राइस में यहाँ पे बिकने वाले हैं। तो 10,000 गुआवा का प्लांट हम अभी मंगा रहे हैं, जो कि बारिश में 10,000 से ज़्यादा बिकेगा। फिर बाद में और मंगवा लेंगे। और जो खाली जगह बचेगी वहाँ पे हम ड्रैगन फ्रूट मंगवा रहे हैं, ताकि किसान उसको लगा सके। कटहल का पौधा मंगा रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे कलर्ड मैंगोज़ आ रहे हैं, जैसे कि टॉमी एडस्टिंग है और सनशाइन वैरायटी है। ऐसे ऐसे लगभग 20 वैरायटी हम जो है अभी उसको मंगवा रहे हैं। और 20 वैरायटी जो कलर वैरायटी होंगी उसको अपने फार्म में रखेंगे, इस ग्रीन हाउस के अंदर रखेंगे और इसको सेल आउट करेंगे और काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलेगा। आइए इसके बाद आपको लेके चलते हैं अपने मक्के का खेत, जिसमें हमने जो है मक्का लगाया हुआ है। हमने मक्का क्यों लगाया, क्योंकि आम किसान भी मक्का लगाता है। हमने क्यों लगाया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस टाइम पे हमारा खेत खाली रहता है। अभी केला हार्वेस्ट हुआ नवंबर-दिसंबर में, उसके बाद हमको आलू लगाना था, आलू इसमें लगाया गया। पोटैटो की हार्वेस्टिंग के बाद हमारा खेत खाली रहता है। जून-जुलाई में इसमें केला दोबारा से लगाना होता है। तो जो हमारा इस पीरियड में खेत खाली रहता है, जैसे कि मेरे पिताश्री जो हैं वो खेती करते हैं, केले की खेती करते हैं, तो इस टाइम में खेत खाली रहता है। तो हमने एक अच्छी वैरायटी का चयन किया और पाया जैसी कंपनियों का सीड लिया और इसके अंदर लगा दिया। तो इस फसल के अंदर ख़ास बात ये है
कि मेरे इस क्षेत्र में मुझे लगता है पूरे बहराइच ज़िले में किसी की इतनी अच्छी फसल नहीं होगी, इतनी अच्छी फसल मेरी है। और दूसरी चीज़ अगर आपको इसके अंदर बता दें हम एक चीज़ कि इस एरिया में जो मेरा ये वाला एरिया है, ये 500 मीटर का एरिया, इसमें लोग खेती नहीं करते, मक्की जैसी खेती या भिंडी की खेती नहीं करते। यहाँ पे हिरन और नीलगाय और जो आवारा पशु उसके लिए हमने एक उपाय निकाला। ये है झटका मशीन, जो कि हमने जो है बारे में पहले से पढ़ रखा था, स्टडी कर रखी थी, तो उसी का वायर गया हुआ है। कोई जानवर आता है, झटका लगता है और छोटा सा उपाय है, बस 2 से 3 हज़ार रुपये खर्चे में मेरी पूरी फसल सुरक्षित है। अब लोगों ने देखा, उनको भी चीज़ समझ में आई। अब और लोग भी हमको लगता है अगले साल से दोबारा से अपनी खेती की ओर रुझान करेंगे। हमारी काफ़ी अच्छी फसल है इस साल की मक्के की, जो कि लगी हुई है 7 एकड़ में। आप आइडिया लगा लीजिए कितना से प्रॉफिट होने वाला है, और फसल भी काफ़ी अच्छी हुई है। और जो ग्रीन हाउस का जो काफ़ी अच्छा मॉडल हमने तैयार किया है, ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक छोटा सा मॉडल बनाया गया है बच्चों को सिखाने के लिए, दिखाने के लिए। तो हमने वहाँ से देखा और उसको एब्जॉर्ब किया कि ये कैसे बनाया जाता है, ये कैसे बनता है, इसके अंदर लोग कौन सी फसल लगाते हैं। ये मेरी पढ़ाई के अंदर भी था, लेकिन जो मॉडल बना हुआ मेरा, उसमें डेली आना जाना था और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हमने सीखी। टेम्परेचर कैसे क्या मेंटेन होता है, कैसे इसको चलाया जाता है, इसके बनने में क्या कॉस्ट आती है, लोग उसके अंदर वेजिटेबल कौन सी ग्रो करनी, फ्रूट कौन से ग्रो करने, ये सीखते हैं। हमने ये सीखा ये कैसे बनेगा, क्योंकि वो कॉस्टली था, मेरे बजट में था। तो हमने अपने जब वो उसको सीख लिया अच्छे से, तो जब घर वापस आए तो ये जो ग्रीन हाउस हमने बनाया है, इसको बनाने में कॉस्ट बहुत कम आई है। ये हमने ग्रीन हाउस 1 एकड़ एरिया में बनाया हुआ है। 1 एकड़ एरिया में बनाने के लिए मुझे लगता है नियर अबाउट लगभग कम से कम 15 से 18 लाख रुपए कंपनी वाले चार्ज करते हैं, जो कि सब्सिडी मिलती है। तो इतना तो अपने पास था नहीं, और सब्सिडी ले सके इतना तो वो था नहीं कि दौड़ भाग कर सकें। तो हमने इसको जो 1 एकड़ एरिया में ग्रीन हाउस तैयार किया है, जो मुझे काम था उस काम के हिसाब से वो बहुत परफेक्ट है। 1,24,000 में मात्र हमने तैयार कर लिया, क्योंकि ये कला अगर हमने सीखी है तो वो इंटीग्रल से ही सीखी है। वहाँ भी हमने मॉडल को देखा और समझा, जो काम वो करते हैं वही काम हम कर रहे हैं। और अभी हम मई के महीने में इसके अंदर हमने मंथ में जो है ये लगा दिया है बनाना, और गुआवा बेचेंगे, ड्रैगन फ्रूट बेचेंगे। जब जुलाई अगस्त, जब बारिश का महीना ख़त्म हो जाएगा, बारिश का मंथ ख़त्म हो जाएगा, नवंबर दिसंबर जब स्टार्ट हो जाएगा, तो दिसंबर और जनवरी में कुकुम्बर की फसल जो होती है, तो वो ग्रीन हाउस के अंदर काफ़ी अच्छी होती है। तो मेरा प्लान ये है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी उसके अंदर हम कुकुम्बर तैयार करेंगे और मार्केट से अच्छा मुनाफा कमाएंगे। तो हम हर कुछ इसके अंदर कर सकते हैं जो नॉर्मल ग्रीन हाउस में लोग करते हैं। ये जुगाड़ से जो हमने बनाया है, ये हमने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से ही सीखा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने खेतों में वहाँ से आके अप्लाई कर रहे हैं। अब रहा सवाल कि हम खेती की और क्यों बढ़ें, मेरा पहले से ही ये चूज़ था कि जब मुझे खेती ही करना है। मेरा ये नहीं था कि मुझे कोई जॉब करनी है, कुछ ऐसा है, ऐसा मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि मेरे पिताश्री ऑलरेडी खेती करते हैं। उन्होंने अच्छी खेती करने के लिए मुझे पढ़ाया था, मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था और मैं उस ऑप्शन की तरफ जाना भी नहीं चाह रहा था। यहाँ पे जो है हम वापस आकर के एक बेहतर किसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, और आप सभी लोगों का आशीर्वाद और दुआओं की दरख्वास्त है।